इंसान जब भी अपने कमाए हुए पैसों से अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाता तब उसे बैंक लोन की याद आती है। और भारत में तो लोन लेना हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। बैंक आपको आपकी ज़रूरतों के हिसाब से लोन प्रोवाइड करती है। अलग अलग तरह के लोन होते हैं, जैसे अगर आपको घर खरीदना है तो आपके लिए होम लोन है, अगर आपको गाड़ी खरीदनी है तो आपके लिए कार लोन है। लोन्स की अलग अलग ब्याज दरें होती हैं, यानी कि इंटरेस्ट रेट होता है। लेकिन बैंक से लोन लेना इतना आसान है क्या? बहुत से लोगों को बैंक से लोन अप्रूव कराना टेढ़ी खीर लगता है और कई बार तो लोग थक हार कर टाइम की वजह से इससे पीछे हट जाते हैं। बैंक में लोन के लिए अप्लाई करने के लिए आपको पहले उसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। आज की इस वीडियो में हम लोन के बारे में विस्तार से समझेंगे। नमस्कार, मैं निखिल स्वागत करता हूं आप सभी का चेतना मंच के इस वीडियो में, जिसका नाम है हाउ टू बी रिच। सबसे पहले हम बात करते हैं लोन कितने तरह के होते हैं। सभी लोन का टाइम पीरियड यानी उसको लौटाने की अवधि अलग अलग होती है, जिनके हिसाब से इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: शॉर्ट टर्म लोन, मीडियम टर्म लोन और लॉन्ग टर्म लोन। सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट टर्म लोन की। कुछ बैंक केवल 6 महीने से 1 साल तक के लिए लोन देती हैं। ये लोन आपको इतने ही टाइम में वापस लौटाना होता है। कहीं कहीं इसका टाइम 2 साल का भी होता है। मीडियम टर्म लोन की बात करें तो इसका टाइम पीरियड बैंक टू बैंक डिफर करता है। ऑन एन एवरेज अगर आपको बताऊं तो इसका टाइम पीरियड 1 से 3 साल तक का होता है। लॉन्ग टर्म लोन वो लोन होते हैं जिनको चुकाने के लिए लंबा समय मिलता है और हम इंडियंस को लॉन्ग टर्म लोन बहुत पसंद हैं। इसके टाइम पीरियड की बात करें तो ये लोन 3 से 3 साल तक के लिए दिया जाता है। चलिए अब बात करते हैं इंडिया में बैंक कितने तरीके के लोन देती है। सबसे पहला पर्सनल लोन। पर्सनल लोन खुद के लिए लिया जाता है, मतलब कि अगर किसी को आप गिफ्ट देना चाहते हैं, किसी का इलाज करवाना चाहते हैं या फिर कोई महंगी चीज़ खरीदना चाहते हैं या कहीं महंगी जगह छुट्टी मनाने जाना हो, तो इन सब चीज़ों के लिए पर्सनल लोन लिया जाता है। इसके इंटरेस्ट रेट की बात करें तो बाकी लोन्स के अलावा इसका इंटरेस्ट रेट हमेशा हाई रहता है। दूसरा है गोल्ड लोन। गोल्ड लोन में आपको अपना गोल्ड बैंक में जमा करवाना पड़ता है और गोल्ड की क्वालिटी के हिसाब से आपको बैंक लोन प्रोवाइड करता है। आमतौर पर गोल्ड की कीमत का 80% अमाउंट बैंक आसानी से लोन दे देता है। इसमें 8 से 12% तक का इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है। तीसरा है लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी। इसमें आपको अपने सिक्योरिटी पेपर्स बैंक में जमा करवाने पड़ते हैं, जिसके बदले में बैंक आपको लोन देता है। अब सिक्योरिटी पेपर्स क्या होते हैं? जैसे अगर आपने पहले से स्टॉक्स खरीद रखे हैं, बॉन्ड में या फिर इंश्योरेंस में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उसके जो पेपर्स होंगे वो सिक्योरिटी पेपर्स कहलाते हैं। सिक्योरिटी पेपर्स आप बैंक में जमा कराकर बैंक से आसानी से लोन ले सकते हैं। अगर आप लोन नहीं चुका पाते हैं तो उन पेपर्स की मदद से बैंक आपके बॉन्ड को बेच देगा और आपके लोन की भरपाई कर लेगा। चौथा है होम लोन। जैसा कि नाम से ही समझ आ रहा है कि होम लोन घर खरीदने के लिए लिया जाता है। आप जितने का घर खरीद रहे हैं उसका करीब 80% तक लोन आपको बैंक से मिल जाता है। बैंक आपको 5 से 20 साल तक के लिए होम लोन देता है, यानी कि इतने समय के अंदर आपको ये लौटाना होता है। होम लोन में आपको अलग से एक प्रोसेसिंग फीस भी देनी पड़ती है। पांचवा है एजुकेशन लोन। जैसा कि नाम से ही साफ पता चल रहा है, ये एजुकेशन लोन पढ़ाई के लिए लिया जाता है, बड़ी डिग्री लेने के लिए या फिर अच्छे कॉलेज में पढ़ने के लिए। ज़्यादा फीस लगती है जो कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। ऐसे ही लोगों की ज़रूरतों के लिए होता है एजुकेशन लोन, ताकि जिनके पास पैसे नहीं हैं वो बच्चे भी अच्छी एजुकेशन ले सकें और अपना फ्यूचर बना सकें। एजुकेशन लोन के लिए एक गारंटर की ज़रूरत होती है और पढ़ाई पूरी करने के बाद लोन चुकाना होता है। इसमें आपको 8 से 13% तक का इंटरेस्ट रेट भी देना पड़ता है। छठा है कार लोन। कार लोन 2 तरीके के इंटरेस्ट रेट पर मिलता है, एक फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट और दूसरा फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट। फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट जिसमें आपका इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे होता रहता है, यानी समय के साथ इंटरेस्ट कम या ज़्यादा होता रहता है। और फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट वो होता है जिसमें इंटरेस्ट रेट फिक्स हो जाता है। एक चीज़ और है, जब तक आप पूरा लोन चुका नहीं देते तब तक कार पर मालिकाना हक बैंक का ही रहता है। आज की इस वीडियो में आपने जाना कि बैंक कितने तरीके की लोन्स प्रोवाइड कराता है। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।